नमस्कार विद्यार्थियों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास में हम कक्षा 10 का जो अर्धवार्षिक का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति ऐसा करके एक पेपर है जो आज 23 दिसंबर को सेकंड पारी में हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हनुमानगढ़ के अंदर। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो चंद बरदाई ने दिया था। और पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष मयूरभंज चंदेल शासक को पराजित किया था? तो 1182 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पंचवीरों में शामिल नहीं है? तो गोगा जी भी है, रामदेव जी है, बाबू जी भी है और तेजा जी इसमें शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेवा, पिपराली, खंडेला और खूड। तो इसमें खंडेला बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, थेवा कला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो थेवा कला है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से संबंधित। तो प्रतापगढ़ बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन वो क्या कहलाता? तो ये रासो कहलाता भाई, रासो। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका है? तो ये संदेश आचार्य तुलसी का है। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर जिले में है राजस्थान के। तेजा जी का जन्म स्थल क्या है भाई? नागौर। तेजा जी का जन्म स्थल नागौर। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये अलवर शैली से संबंध रखते हैं भाई। कौन सी शैली? अलवर शैली बिल्कुल राइट आंसर है। फिर कुछ खाली जगह हैं। पहला प्रश्न है, खाली जगह में रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के पास है? तो ये रणकपुर जैन मंदिर है वो पाली के अंदर मथई नदी, पहली खाली जगह है, मथई नदी के किनारे स्थित है। दूसरी खाली जगह है, करणी माता के बचपन का क्या नाम था? तो करणी माता के बचपन का नाम दूसरी खाली जगह में लिखें भाई, रिद्दू बाई। दूसरी खाली जगह में लिखना आपको रिद्दू बाई, इनके बचपन का नाम था रिद्दू बाई। नेक्स्ट देखें, बर्मा मंदिर। तो बर्मा मंदिर कहाँ है भाई? पुष्कर के अंदर। और पुष्कर कहाँ पड़ता है? अपने राजस्थान के अजमेर जिले में। तो पुष्कर अजमेर इसका खाली जगह में सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है? तो ये राजस्थान की जो बूंदी चित्र शैली है, ये पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देने वाली चित्र शैली है। फिर है सोजत। तो सोजत मेहंदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई। सोजत मेहंदी उद्योग के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है, आप सबको ही पता ही है। और अरसल माता का मंदिर है जो अपने रेवासा सीकर के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। सॉरी, अरसल माता का मंदिर शायद दौसा के अंदर है, दौसा। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती धोरा की गीत की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है भाई कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। 13% का सही आंसर है कन्हैयालाल सेठिया, जो कि नीचे 15% में लिखा है, वैसे कन्हैयालाल सेठिया लिखना आपको। नेक्स्ट है, जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल। तो जैसलमेर में देखा जाए तो सबसे पहले तो सोनार का किला, फिर है अकलवुड फॉसल पार्क है जो काष्ठ जीवाश्म एक उद्यान है, फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान है, और पट्टों की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, युद्ध संग्रहालय, ये सब जैसलमेर के पर्यटक स्थल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्हैयालाल सेठिया के 2 प्रमुख काव्य संग्रह। तो एक धरती धोरा की है, पातल और पीतल है, हेलो माइड्रो, ऐसे करके बहुत सारे काव्य संग्रह है, कोई 2 लिखने हैं आपको। फिर है, सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द है। तो सन 1800 में जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? व्यक्ति का नाम था, अंग्रेज था, जॉर्ज थॉमस। उसने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था, वो था भाई जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वांग से आप क्या समझते हैं? तो स्वांग एक प्रकार की कला होती है, ध्यान से सुन लें, इसमें मैं लिख नहीं पाऊंगा। स्वांग एक प्रकार की कला होती है जिसमें किसी प्रसिद्ध पौराणिक जो कहानीकार होता है या कोई
ऐसा होता है, पुरुष होता है, उसका अभिनय किया जाता है किसी आदमी के द्वारा या स्त्री के द्वारा, जिसमें उसके जैसा रूप धारण किया जाता है, वैसे कपड़े पहने जाते हैं और उसका अभिनय किया जाता है। जैसे बेरूपिया वगैरह आता है ना, ये स्वांग कला ही है एक तरह की, जिसके अंदर कभी राम कभी हनुमान ऐसे बन के आते रहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? 18%। तो अग्नि नृत्य लिखे भाई जसनाती संप्रदाय। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का? जसनाती संप्रदाय का। नेक्स्ट है, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाया जाना लोकगीत है भाई फाग गीत, इसको कहते हैं फाग गीत। फिर है, चित्तौड़ का दुर्ग किस प्रकार पर? तो लिखे हैं मैसा पटार, मैसा पटार पर। फिर है, पैच वर्क से क्या समझा जाता है? समझ आता है। तो पैच वर्क एक प्रकार की हस्तशिल्प कला है जो आजकल तो नहीं होती है इतनी। उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रंगीन कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभिन्न ज्यामितीय आकारों में काटा जाता है, फिर किसी बड़े कपड़े के ऊपर सुई से उसकी सिलाई कर दी जाती है, ये पैच वर्क कहलाता है। 22% मुर्की क्या है? तो मुर्की राजस्थान में पुरुषों द्वारा कान में धारण किया जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, माव जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो माव जी का मुख्य मंदिर है वो डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुंगा का युद्ध 1787। तो ये 28 जुलाई 1787 को तुंगा का मैदान जो दौसा के अंदर पड़ता है वहाँ पर लड़ा गया। ये जयपुर के महाराजा स्वाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की तरफ से मेहदाजी सिंधिया लड़ रहे थे, और इसमें जोधपुर और जयपुर की संयुक्त सेना ने लड़कर मराठों को परास्त किया था। नेक्स्ट है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको व्याख्या करनी है कि राजस्थानी जो हिंदू पंचांग चलता है उसके अनुसार सर्वप्रथम में तीज त्यौहार आता है वो श्रावण मास में आता है, श्रावण की जो छोटी तीज भी कहा जाता है जिसमें आता है। यहाँ से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है और लगभग अंतिम त्यौहार चैत्र मास में जो चलता है गणगौर वहाँ तक चलता है, वहाँ पर त्योहारों का समापन होता है एक तरह से। फिर वापस चैत्र में जो नया वर्ष है वो शुरू होता है। फिर राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। तो राजस्थानी चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों को बड़ा महत्व दिया गया है, जिसमें पशु पक्षी हो, हाथियों, कोटा चित्रशैली में हाथियों की लड़ाई हो, और जो यहाँ के स्त्री पुरुष है उनका भी बहुत अच्छे से अंकन किया गया है। राजस्थान के लोकगीतों को कितनी कोटियों में विभक्त किया गया? तो यहाँ पर लोकगीतों को 3 कोटियों में विभक्त किया गया है। भवई नृत्य के दौरान, तो भवई वही नृत्य है जिसमें सर पे बहुत सारे मटके रख के नृत्य किया जाता है, कांच के गिलासों पे, थाली पे, और पीछे मुंह से रुमाल, सिक्के उठाना, ऐसे क्रियाएं की जाती है। यानी भवई नृत्य में शारीरिक अंगों का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होता है कलात्मक रूप से। मुगल काल में राजस्थान की संबंध प्रथा में क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए थे, ये आपको लिखना था। फिर मंडावा, भारतीय फिल्मी जगत को, तो मंडावा आपको पता है झुंझुनू का बहुत ही अच्छा कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ की बहुत सारी हवेलियाँ और एक प्रकार से अलग ही धनी सेटों का शहर कहा जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे फिल्मी जगत के स्टार आते हैं, वहाँ की फिल्म शूटिंग के लिए आते हैं, तो ये लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनका जन्म झुंझुनू के जसरापुर में हुआ था, सीकर के जसरापुर में हुआ था, और पत्रकारिता के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। बहुत सारे इसके बारे में आपको लिखना था। स्वामी केशवानंद का शिक्षा क्षेत्र के, तो ये भी झुंझुनू साइड के थे, शेखावटी के, वहाँ भी इसको लिखना था। लहरिया के विभिन्न प्रकार। तो लहरिया जो राजस्थान में स्त्रियों का एक जो ओढ़ने का होता है वस्त्र, उनका प्रकार है लहरिया, उनके बारे में आपको लिखना कि कितने प्रकार के लहरिया वगैरह होते हैं अलग अलग त्योहारों पर और अलग अलग उत्सवों पर कौन कौन से लहरिया ओढ़े जाते हैं। राजस्थान के पंचपीर वही गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी और मांगले अमीहा जी और रामदेव जी, इन पाँचों पीरों का आपको वर्णन करना है, जो कि 3 नंबर का प्रश्न है। तो इनका थोड़ी बहुत जीवनी का बताना है सभी का। फिर राजस्थान के वस्त्र उद्योग। राजस्थान का आपको बताइए वस्त्र उद्योग और वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर है कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों पर। तो कानड़देव जो जालोर का चौहान शासक था और अलाउद्दीन खिलजी तत्कालीन दिल्ली का शासक, इनके बीच में जो जालोर के साके वगैरह हुए थे उनको आपको बताना है। घूमर नृत्य के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जिसमें ये स्त्रियों द्वारा किया जाता राजस्थान का फोक डांस कहा जाता है, जिसको लोक नृत्य भी कहा जाता है। विगत और वैली में क्या अंतर है आपको बताना, और राजस्थान के 5 धार्मिक स्थलों के बारे में लेकर लिखना है, जिसमें रामदेव वगैरह से पुष्कर वगैरह शामिल हो सकते हैं। तो आज के पेपर में यही था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।